Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं बता दूं गाइज, आज की जो वीडियो है वो आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड होने वाली है। यानी बहुत से बच्चों का जो डाउट था कि भाई एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं कि सर किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से हम पास हो सकते हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए काफ़ी होंगे। तो इस टाइप्स के जो डाउट्स है आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपका जो सारा डाउट्स है जो भी एग्जाम रिलेटेड होता है वो क्लियर हो जाएगा। और एक आध बच गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। इसी रीज़न के कारण मैंने ये क्या है, सभी के जो कमेंट्स के जो डाउट्स है उनको कलेक्ट कर कर ये स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देन यहाँ पे हम आ जाते हैं टॉपिक्स पे। तो देखिए सबसे पहला जो डाउट है सभी के मन में रहता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हम क्या पास हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने सॉल्व करे हैं। तो जैसा कि अभी जो अवेलेबल है हमारे इंटरनेट पे आपके 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमें मिल पाते हैं, है ना। यहाँ पे अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन पेपर ही अवेलेबल है। बाकी हम बात करें 2 बार एग्जाम्स हुए नहीं थे इग्नू में, इस कारण हमें क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पाते। और उस समय आई थिंक ये जो सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं आज के नए CBCS वाले जो सब्जेक्ट्स उस समय लाई नहीं करते थे, तो देन वहाँ के भी हमें क्वेश्चन पेपर इजीली नहीं मिल पाते हैं। तो देन आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं गाइज, ये आपके पासिंग होने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा मैंने क्या है आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था, अगर आप उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं अच्छे से तो देन आपके पास होने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अच्छे मार्क्स लाने के भी। बात करें 100 में से 100 जिनके हो सकते हैं, यानी 50 में से 50 मार्क्स का होता है आपका एग्जामिनेशन, तो 50 में से 50 मार्क्स जो है थोड़ा सा मुश्किल है या कहें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लाना इग्नू में। बट वो उन्हीं के आ सकते हैं जो क्या है शुरू से लेके एंड तक पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर एंड पंक्चुअल रहे होंगे, तो देन उनके मार्क्स क्या हैं आ जाएंगे। बाकी हम बात करें जिन्होंने अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करा है और वो जैसा सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हम पास हो जाएंगे, तो देखिए पास हो जाइएगा, आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को लर्न करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे जाके अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 बातों का याद रखिएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जस्ट एक आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से हमें वहाँ पे एग्जामिनेशन देना है। देन यहाँ पे हम बात कर लें डाउट नंबर 2। जैसे कि यहाँ पे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, है ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व कितने करने चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जितने आपने करे हैं उतने आपके लिए काफ़ी हैं, है ना, इट इज़ सफिशिएंट, है ना। ज़्यादा कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, क्योंकि देखिए इसी में से जो क्वेश्चन है आपके सफल होके आएंगे। कहने का मतलब है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसी को आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा। हेट्रोस्पोरी के बारे में पूछा है तो कभी सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ लिया तो फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सफल हो सकते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन जो है ज़्यादातर उसी टाइप के या वही क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखते रहिएगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि आप पूछ रहे थे हमसे कि आंसर जो है बिल्कुल हमें कॉपी पेस्ट करके लिखना चाहिए, यानी जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं क्या वो आंसर्स ही आपको एकदम कॉपी पेस्ट कर देना है। तो देखिए इसका जवाब है गाइज नहीं, क्योंकि जो आप आंसर्स लिखेंगे वो कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और याद रखिएगा जो उस चीज़ में बताया गया है उनके कीवर्ड्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप इतने सारे क्वेश्चन आंसर याद करके नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि रट के चले गए और वहाँ पे गए और जाके भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी जो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं और बाकी जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बहुत डीपली चीज़ों को बताया, ठीक है। तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, उनमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बाकी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका लर्निंग पावर बढ़िया है तो देन आप वो भी कर सकते हैं। पे जैसा कि आप पूछ रहे थे हमसे कि खुद की लैंग्वेज में लिखने से मार्क्स मिलते हैं या नहीं, तो देखिए
खुद की लैंग्वेज में लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स आपको यहाँ पे गाइस मिलेंगे बशर्ते आप लिख क्या रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कहानी बना के स्टोरी टेलिंग करके आ गए, है ना। यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग नहीं करना है, जो आपको टॉपिक रिलेटेड जो बातें कही गई है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी जो आपका आंसर होना चाहिए गाइस टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। जितने वर्ड्स की जरूरत हो उतने वर्ड्स में ही आपको लिखने हैं। अब कितने वर्ड्स में लिखने हैं तो आगे हम बताएंगे, और राइटिंग वगैरह थोड़ा आपको सही रखना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन से हैं या कौन से बनाने हैं, तो इसके बारे में भी मैंने क्या है आपको बता रखा है। जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो था उस पे मैंने क्या है गाइस बताया था कि किस तरीके से आपको कौन कौन से डायग्राम को एक बार रिमेंबर कर लेना है, बशर्ते उनकी क्या है आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है बनाने की, है ना। तो देन वो डायग्राम जो है आपके आने के चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो उन आप डायग्राम्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा था वहाँ पे मैंने बता रखा है। बाकी देखिए जो क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो डायग्राम है उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो डायग्राम होते हैं हूबहू उठा के दोबारा दे दिए जाते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड डायग्राम हो सकता है ना। जैसे कि कभी पूछ लिया जिम्नोस्पर्म्स के मेल एंड फीमेल कौन सेक्शन को बताइए, तो एक कभी मेल पूछ लेते हैं तो कभी फीमेल पूछ लेते हैं ना। तो इस तरीके से क्या होता है सफल होता रहता है। तो आपका डायग्राम जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट भी होता है उसके साथ, उसको भी आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। टॉपिक का जो एक तरीके से अपोजिट टॉपिक होता है तो वो पूछ लिया जाता है। कोई असाइनमेंट में जो डायग्राम वगैरह मिले थे तो देखते हैं कभी कभी होता है क्या असाइनमेंट से भी क्वेश्चंस को ले लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक। ब्लॉक से डेट्स और डिस्कवरी पूछे जाते हैं या नहीं। यानी जो पहले चैप्टर में पहला चैप्टर जो है आपका बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया में काफ़ी सारे क्या हैं आपके डेट्स और डिस्कवरी है। तो डेट्स और डिस्कवरी देखिए ये हिस्ट्री का तो आपका पेपर होने वाला नहीं है ना। तो हिस्ट्री का पेपर होता है तो थोड़ा डेट्स और डिस्कवरी वगैरह याद रखने पड़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो कि उन्होंने वैक्सीन्स वगैरह की डिस्कवरी की है, जिन्होंने वायरस की, जैसे कि दिमित्री लेवानोव्स्की, तो साइंटिस्ट वगैरह उनका नाम याद रख सकते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। बाकी आपका डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि ये वायरस है ये किसने खोज करी थी, है ना, हु डिस्कवर्स दिस वायरस है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, है ना। और ना ही डेट पूछा जाएगा कि भाई किस डेट को कौन सा डिस्कवरी हुआ था। तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन था कि एग्जामिनेशन का जो आवर होगा वो कितना होगा, क्योंकि जैसा कि आप अपने एडमिट कार्ड में देखते हैं तो वहाँ पे जैसा कि 3 घंटे का एग्जामिनेशन आवर लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जामिनेशन है गाइस 50 मार्क्स का होता है ना। तो यहाँ पे आपको 3 घंटे का एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 2 घंटे में ही आपका एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा। अगर आपका 2 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तो 4 बजे जो एग्जामिनेशन है गाइस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 10 बजे स्टार्ट होता है तो गाइस आपका 12 बजे जो एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाता है। तो इवनिंग और मॉर्निंग का टाइमिंग कुछ इस तरीके से होगा। जो कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, तो देखिए बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 75 मार्क्स का होगा क्या, या फिर कुछ बच्चों का होता है डाउट कि 100 मार्क्स का होगा क्या, है ना। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ना 75 मार्क्स का होगा और ना ही 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो मार्क्स है आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। जब आपका ग्रेड कार्ड में जब चढ़ेगा तो यही 50 मार्क्स को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपके 50 में से 20 आते हैं तो आपका 100 में से कितना हो जाएगा, इस 40 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक आंसर में मिनिमम कितने वर्ड्स में लिखने चाहिए। अब ये जो डाउट है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट डाउट है, बहुत ही ज़्यादा बच्चों द्वारा पूछा गया, क्योंकि मेरे जो आंसर्स थे कुछ बहुत बड़े थे और बहुत छोटे थे। तो देखिए वहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो आपका आंसर है वो आप कितने वर्ड्स में एक तरीके से प्रॉपर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम वर्ड्स की बात करें तो देखिए मार्क्स वाइज जो है 1 मार्क्स का जो होता है ज़्यादातर आपके क्या हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैचिंग हो सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ पे तो वर्ड्स की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो एक एक नंबर का आपको दे दिया जाता है, ठीक है। आंसर राइटिंग कभी भी 1 नंबर का नहीं होगा, यहाँ पे या तो ट्रू फॉल्स, मैचिंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ही होगा। देन दूसरा हम बात करें अगर आपका 2 या 2.5 नंबर का आता है तो मिनिमम आपको कितना है 100 वर्ड्स में लिखना ही पड़ेगा आपको आंसर,
और ऐसा नहीं है कि देखिए 100 से 70 के बिटवीन भी चल सकता है, आप जो है 100 से 70 वर्ड्स के बिटवीन भी आप दे सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको लिखना पड़ेगा मिनिमम वर्ड, तो यहाँ पे 250 वर्ड आप लिखिएगा। 100 से 250 के बिटवीन भी आपका हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 250 ही हो। 10 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स में जो होता है आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है आंसर को, इसलिए मिनिमम यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 500 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना चाहिए। यानी यहाँ पे कितना है गाइस, 400 से 500 मिनिमम वर्ड्स में आपको लिखना चाहिए और अच्छे से आप कंटेंट लिखेगा। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तो जैसा कि आप सभी को जो आपको असाइनमेंट राइटिंग मिलता है तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके साइड में आपके वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, है ना। देखिए ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है हमारे पास जिसमें कि इग्नू बताती है कि आपको जो आंसर से इतने वर्ड में लिखने चाहिए, इतने वर्ड में लिखने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये कहाँ से लिया है, तो जो आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें लिखा रहता है आपका, बशर्ते उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको 2.5 मार्क्स में कितने लिखने हैं, 5 मार्क्स में कितने लिखने हैं, है ना, देखा होगा आपने। और 10 मार्क्स में आपके 500 वर्ड्स मिनिमम होते हैं। 10 मार्क्स के लिए 2 से 3 पेज आपका होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों द्वारा कि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं। यानी बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है जब आता नहीं है। तो देखिए जब आपका आंसर नहीं पता हो तो यहाँ पे आपको क्या है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ के आएंगे तो यहाँ पे आपके पास होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे गाइस, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो भी आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर जो भी टॉपिक आपने उससे रिलेटेड पढ़ा है, अगर नहीं आ रहा इन द केस तब मैं बोल रहा हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही चाहिए, यानी पूरा क्वेश्चन पेपर करके आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट का ध्यान रखना होगा, यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर नोट लिखा होता है कि भैया आपको पहले कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद कितने। मिनिमम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस भी कहीं कहीं अटेम्प्ट करने होते हैं और कहीं कहीं पे 7 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सबसे पहले आप क्या है वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ नोट पढ़ेंगे, देन उसी के बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने या 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने उनको देखेंगे। और रही बात, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तब करेंगे जब यहाँ पे आपका नोट में लिखा होगा। बाकी अगर नोट में आपका लिखा हो कि भैया इनमें से 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको करने हैं, है ना, जो आपको दिया है करने को। अगर आप छोड़ के आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन द केस मान लीजिए कि आपको फेल कर दिया जाता है, तो आप जब रीचेकिंग कराएंगे, जो आपके चेकर होते हैं रीचेकिंग में वो हो सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के हो और वो जो है टॉपिक पढ़ के आपको उसमें मार्क्स दे दें और आप क्या हो जाओ गाइस, पास हो जाओ, है ना। बहुत से बच्चे रीचेकिंग करा के पास हो जाते हैं। रीज़न ये होता है, टीचर जो होता है कभी कभी देखा जाता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो देन वो क्या कर देता है, चेक कर देता है और आप पास भी हो जाते हो। तो आंसर्स को आपको छोड़ना नहीं है, आप करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बिटवीन र्यूमर भी फैला होता है भाई कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलता है और हिंदी मीडियम वालों को कम। पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, मार्क्स जो है दोनों को बराबर ही मिलता है। दोनों के जो चेकर होते हैं वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर अदर आप कोई लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे आपका सभी को बराबर मार्क्स मिलते हैं। देन बहुत से बच्चों का एक र्यूमर था कि चीटिंग आसानी से वहाँ पे हो जाती है। तो देखिए चीटिंग वाली बात जो है यहाँ पे किसी भी सेंटर पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीटिंग यहाँ पे आसानी से हो जाती है। बाय द वे अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश करी और आप पकड़े गए तो आपको यूएफएम लग सकता है। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स जब आपके कॉपी पे लिखा गया तो देन यहाँ पे आपका जो मार्क्स है ऑटोमेटिकली जो है 0 मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड पे या फिर रिजल्ट के वक्त आपका 0 मार्क्स आ सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि आप थोड़ी सी गलती के चक्कर में पकड़े गए और आप यहाँ पे आप अपने पेपर में 0 मार्क्स लिखवा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उसके बाद आपको दोबारा देना पड़ सकता है। नेक्स्ट र्यूमर क्या होता है कि आप बहुत से बच्चे बोलते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, यानी आप क्या है थोड़ा सा भी हिल नहीं सकते, सिर भी नहीं घुमा सकते, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे आपसे उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कैसा है ना। कुछ कुछ होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, बट हम बात करें मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपसे अच्छा ही व्यवहार
करेंगे। बशर्ते आपका भी बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर आप इन्विजिलेटर से बिहेव सही से नहीं करते हैं या फिर बुरा बर्ताव करते हैं तो देन आप बिहेव सही से नहीं करेंगे तो आपका इन्विजिलेटर भी बिहेव आपसे सही नहीं करेगा। हो सकता है मे बी आपका पेपर भी छीन ले। तो आपको सही से बिहेव करना है और एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ पे अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना है, ठीक है। रही बात थोड़ा बहुत पूछा पाछी पीछे से, तो जैसे कि होता है ना कुछ पॉइंट्स नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हो सामने वाला अगर बताने को राज़ी हो तो, बाकी आप ऐसा करिएगा नहीं। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई एग्जामिनेशन जो है आसान होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है या फिर जो भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिल्कुल क्या होगा ईजी हो, है ना। तो ईजी नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। ईजी उनके लिए है जो कि बिल्कुल पढ़ के जा रहे हैं, अच्छे से ब्लॉक्स को रीड करके जा रहे हैं और डे टू डे प्रैक्टिस भी करते हो। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो देन आपको ईजी लगेगा, अगर आपको हार्ड लगता है तो समझ जाइएगा कि आपने कितना पढ़ा है। रही बात बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, रिटन प्रैक्टिस से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट रूमर है कि पासिंग मार्क्स लाना ईजी है। तो देखिए बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लिख के आते हैं। बहुत से बच्चे होंगे, देखिएगा पूछिएगा उनसे, सेकेंड ईयर के जो बच्चे होंगे उन्होंने जब फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन जब दिया होगा तो उन्होंने क्या है बहुत सारा लिख के आए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उनके जो मार्क्स हैं काफ़ी ज़्यादा कम आए। जैसे कि हम बात करें, उन्होंने 50 मार्क्स के लेवल का लिखा लेकिन उनके 15 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 20 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, हमें ख़राब चीज़ देखने को मिलता है आपके इग्नू की तरफ से कि मार्क्स जो हैं यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स लाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, पासिंग मार्क्स लाना, है ना। आपको मिनिमम जो है यहाँ पे पासिंग मार्क्स मैं बताऊँगा आगे कितने लाने होते हैं। देखिए पासिंग के लिए हमें मिनिमम मार्क्स जो है 33% होता है, यानी जब आप 50 का 33% निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यानी 16.5 मार्क्स के आसपास आएगा। यानी आपको कितना है 17 मार्क्स जो है यहाँ पे लाने ही लाने होंगे पासिंग के लिए, है ना, जो कि लाना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स से थोड़ा सा ज़्यादा आए तो ज़्यादा बेटर होगा, ओवरऑल रिजल्ट बनेगा तो उसमें आपके मार्क्स अच्छे चढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 17 है तो 17 मार्क्स तक का आप ऐसा मत सोचिएगा कि 20 मार्क्स का करके आ जाएंगे पास हो जाएंगे या 40 मार्क्स का करके आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको 20 या 40 नहीं, आपको बिल्कुल पूरा 50 मार्क्स का करके आना है, ठीक है। हो सके तो 55 का भी कर आइए, 55 का नहीं 50 का करके आइए और यहाँ पे आप क्या है आसानी से पास हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, बाकी पेपर इजी नहीं होता और एग्जामिनेशन में पास होना भी इजी नहीं होता है। आज की टिप्स की बात करें हम, तो जैसा कि आप जब जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने ज़रूरत के सामान, यानी जो भी आप अपने साथ कैपेबल हैं लेके जा सकें उनको लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप कंपास या ज्योमेट्री बॉक्स रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप कभी जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए, आपका चाहे मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो या नहीं हो, वहाँ पे आपको कंपास या ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ जाती है। जब आप कभी डायग्राम बनाएंगे या फिर किसी तरह का आपको स्केल से लाइन वगैरह खींचना हो तो देन वहाँ पे आपको ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे आप किसी के भरोसे ना रहो, तो देन आप अपना सामान अपना खुद का लेकर जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें आईडी की, तो यहाँ पे जो आईडी है, यहाँ पे आईडी आपको लेकर जाना है, वो भी आपको कैसा कलर फोटोकॉपी लेके जाना है। दूसरा यहाँ पे एडमिट कार्ड आप भूलिएगा नहीं, और देन उसके बाद अगर आपको कोई तकलीफ़ है या आपको कोई प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड जो आपकी मेडिसिन्स हैं तो उन मेडिसिन्स को भी आप अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन के वक्त बहुत से बच्चों को थोड़ा सा चक्कर आने लगता है या फिर पेट दर्द या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो देन आपको अपना मेडिसिन भी लेके चलना चाहिए। उसके बाद वाटर बोतल जो है, गर्मी के वक्त वाटर बोतल नेसेसरी है, पानी की कमी होने के कारण भी बच्चों को चक्कर आ सकते हैं, तो देन यहाँ पे वाटर बोतल अपना लेके जाएंगे। बाकी एक रिस्ट वॉच जो होता है जो कि आपको टाइमिंग में मदद कर सकता है, आप किसी से टाइमिंग पूछने से बेटर आप अपना रिस्ट वॉच लेकर जाएं। और यहाँ पे जो है आप स्मार्ट वॉच लेके मत जाइएगा, स्मार्ट वॉच जो है यहाँ पे आपको मना ही रहता है एग्जामिनेशन में, तो आप एग्जामिनेशन में स्मार्ट वॉच की जगह रिस्ट वॉच को लेके जा सकते हैं। दूसरों के सामने खुद को क्या है ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट क्या है एक्सप्रेस मत कीजिए,
है ना? क्योंकि देखिए अगर आप वहाँ पे ज़्यादा खुद को इंटेलिजेंट शो करेंगे, स्मार्ट शो करेंगे तो यहाँ पे बच्चे जो होंगे आस-पास के, हो सकता है आपको परेशान कर दें। अगर किसी सेंटर में ज़्यादा ही ढिलाई हो और काफ़ी उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चे आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपना चुपचाप एग्ज़ाम कीजिए और वहाँ से फटाफट वहाँ से निकल जाइए। लास्ट टिप की बात करें यहाँ पे, जैसा कि बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके क्या हो जाते हैं गाइस, होपलेस हो जाते हैं और वो सारे आंसर्स जो पढ़ के जाते हैं, याद करके जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो कृपया करके होपलेस मत होइएगा। अगर आप होपलेस हो भी जाते हैं तो खुद को पहले काम करिए, शांत करिए और उसके बाद जो भूले हुए चीज़ है उनको याद करने की कोशिश करिए, उसके बारे में सोचिए। तो देन आई होप सो आपको याद भी आ जाए वो चीज़, है ना? और हो सकता है अगर याद नहीं आए तो एक आध टॉपिक तो आप अपने अगल बगल वाले से पूछ ही सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आपके जो सभी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार जो आपके डाउट्स हैं उनके रिप्लाई कर सकूं। बाकी आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा और अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। तो देन मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।